तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सिडमेनिया व्लॉग्स। तो दोस्तों, कई बार होता क्या है, हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी पूरी तरह से तबाह हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, बिल्कुल ही बेकार हो जाती है। और उन्हीं लोगों को हम कहते हैं टॉक्सिक पीपल। तो गाइस, टॉक्सिक पीपल होते कैसे हैं? जनरली ये ऐसे होते हैं कि ना ये लिए जाते, ना ये दिए जाते, ना उठाए जाते, ना पटके जाते। मतलब इनके साथ कॉप अप करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। ये हमारा जीना हराम कर देते हैं, नाक में दम कर देते हैं। एक तरफ तो हम इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इनके बिना नहीं रह पाते, और दूसरी तरफ इनके साथ रहना इतना मुश्किल हो जाता है कि हमारा दूसरा मन कहता है कि यार कैसे इस बंदे से छुटकारा पाया जाए। इसीलिए तो ये टॉक्सिक कहलाते हैं। तो गाइज, वैसे तो टॉक्सिक पीपल्स कौन होते हैं ये अपने आप ही पता चल जाता है, उनके बिहेवियर से उनके लक्षण बता देते हैं। लेकिन मैं यहाँ आपको 5 मेजर साइन बता रहा हूँ जिनकी वजह से आपको पता चल जाएगा कि ये जो बंदा है, इसके साथ जिसके साथ मेरा रिलेशन है, ये एक टॉक्सिक बंदा है। तो रीज़न नंबर 1 है, आप हमेशा उस बंदे के व्यवहार से कंफ्यूज रहेंगे, बिल्कुल कंफ्यूज। आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये बंदा चाहता क्या है। आप पूरे जतन कर लोगे उसे मनाने के, उसके साथ बियर अप करने के, उसके साथ रहने के, उसे खुश करने के। आप उसकी हर बात भी मान लोगे, आप उसकी गलतियों पर इवन उसे माफ़ भी कर दोगे। और कई बार तो ये होगा कि आप गलती ना होते हुए भी सिर्फ इसलिए क्योंकि आप उससे प्यार करते हैं, आप उसको अपने साथ रखना चाहते हैं, उसकी लाइफ में उसके साथ रहना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए आप उसकी गलती होते हुए भी आप खुद माफ़ी मांग लोगे कई बार। लेकिन उसके बावजूद भी उस बंदे का बिहेवियर आपको समझ ही नहीं आएगा। वो बार बार आपको परेशान करेगा, छोटी छोटी बात पर मुंह बना लेगा और आपसे झगड़ा करेगा, और कभी भी बोलना बंद कर देगा, कभी भी अपनी मर्जी से बोलना चालू कर देगा। इस तरह का व्यवहार आपको टोटली कंफ्यूज करेगा। आप पूरे जतन कर लोगे, लेकिन आपको अंत में कंफ्यूजन ही हाथ लगेगी। आपके मन में हमेशा ये चलता रहेगा कि यार ऐसी क्या गलती हो गई मुझसे, दिक्कत क्या है इस बंदे को। अब गाइस, सेकंड रीज़न जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि जिसके साथ आपका रिलेशन है वो एक टॉक्सिक बंदा है, या बंदी भी हो सकती है। तो गाइस, होगा क्या, आपके साथ हमेशा उसकी नोक-झोंक होगी, टाइम टाइम पे आपकी लड़ाई होती रहेगी। कितना भी प्यारा रिलेशन हो, आपके बीच में कितना भी प्यार हो, आपकी कितनी भी गहरी दोस्ती हो, लेकिन किसी ना किसी बात पे, और ये हमेशा कोई ज़्यादा बड़ी बात कभी नहीं होगी, कभी हमेशा छोटी-सी बात पे लड़ाई ज़रूर हो जाएगी आपकी। छोटी-छोटी बातों पर नोक-झोंक होगी, लड़ाई होगी। ज़्यादातर लड़ाइयों में गलती भी उसी बंदे की होगी, उसी पर्सन की होगी, सामने वाले की, आपकी गलती भी नहीं होगी। उसके बावजूद भी ना, आप क्योंकि उससे प्यार करते हो, आप चाहते हो वो हमेशा आपके साथ रहे, तो आप उसे माफ़ कर दोगे। आप तो उसे माफ़ कर दोगे, लेकिन आपके मन में भी कहीं न कहीं हमेशा ये चलता रहेगा कि यार, मैं ही हमेशा इसे माफ़ कर देता हूँ, क्योंकि मैं इसे प्यार करता हूँ। क्या ये बंदा मुझे नहीं चाहता? क्या ये बंदा मेरे साथ नहीं रहना चाहता? ये बंदी मेरे साथ नहीं रहना चाहती? तो वो आपके मन में कभी न कभी ये आएगा कि यार काश कभी ऐसा हो कि ये भी मुझसे अब माफ़ी माँगे, क्योंकि आपको साफ़ पता होगा कि गलती उसी की है। आपकी गलती ना के बराबर ही होगी, या फिर हो सकता है कि 90% चांस ऐसे होंगे उसी की गलती होगी। 10% में तो देखो आपकी भी गलती हो ही जाती होगी कभी ना कभी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपसे भी गलती ना हो कभी। लेकिन आपके मन में हमेशा ये बात रहेगी कि यार मैं माफ़ कर देता हूँ बिना मतलब की, बिना कुछ सोचे समझे, और ये मेरे प्यार का नाजायज़ फ़ायदा उठाता है बंदा सामने वाला। काश ये भी कभी मुझसे कोई गलती माँग ले, अपनी माफ़ी माँग ले। लेकिन वो दिन गाइज़, आप यकीन मानो मेरा, कभी नहीं आएगा। वो टॉक्सिक बंदा जो गलत होगा ना, वो आपसे कभी माफ़ी भी नहीं माँगेगा, कभी अपोलॉजी नहीं माँगेगा, बल्कि वो आपके प्यार का नाजायज़ फ़ायदा उठाएगा हमेशा। और यही सबसे बड़ा साइन है उसके टॉक्सिक होने का। तो गाइज़, बढ़ चलते हैं तीसरे रीज़न की तरफ, जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि आपकी लाइफ़ में जो ये बंदा है, ये टॉक्सिक है। तो गाइज, होगा क्या, आपको हमेशा डिफेंड करना पड़ेगा, अपनी हर बात को डिफेंड करना पड़ेगा। मतलब कि आपको सफाई देनी पड़ेगी, बिना मतलब की सफाई देनी पड़ेगी। मतलब छोटी छोटी बातों पे लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, नोक झोंक होगी, या कुछ भी बात होगी, या कोई बात नहीं भी होगी ना, तब भी वो सामने वाला बंदा ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देगा आपके सामने कि आपको अपनी बात की बिना मतलब में, सही होते हुए भी, सफाई देनी पड़ेगी। और अगर गाइज ऐसा हो रहा है, सच में बार बार यही हो रहा है, बार बार कोई ना कोई छोटी मोटी बात पे लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, या सामने वाला मुंह बना लेता है, और आपको फिर बिना मतलब में या तो उसे माफ़ करना पड़ता है या सफाई देनी पड़ती है अपनी बात की, तो समझ जाना कि आपका रिलेशन एक बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशन है। तुरंत इस रिलेशन से निकल जाओ। गाइस, अब आते हैं रीज़न नंबर 4 की तरफ। रीज़न नंबर 4 क्या कहता है गाइस? यू नेवर फील फुल्ली कंफर्टेबल अराउंड देम। इस तरह के लोग जो कि टॉक्सिक होते हैं, जिनकी वजह से रिलेशनशिप
टॉक्सिक हो जाता है। आप उनके आसपास रहोगे जब भी, तो अपने आप को कंफर्टेबल फील ही नहीं करोगे कभी भी। हालांकि आप उनके आसपास रहोगे इसलिए क्योंकि आप उनसे बहुत प्यार करते हो। देखो वो टॉक्सिक है, आप जानते हो वो टॉक्सिक है, फिर भी वो आपकी ज़िंदगी में है या फिर भी आप उसके टच में हो, इसका सीधा सीधा मतलब है कि आप उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। आप चाहते हो कि किसी भी तरीके से रिलेशन बच जाए, वो हमारे साथ रहे या हम उसके साथ रहे। इसी वजह से यही कारण है कि वो आज तक आपके साथ है। लेकिन गाइज यकीन मानो, आप खुद फील करोगे कि आप चाहे कितना भी प्यार करते हो उस बंदे से, लेकिन जब भी वो बंदा आपके आसपास होगा ना, आप कभी भी कंफर्टेबल फील नहीं करोगे। कंफर्टेबल फील क्यों नहीं करोगे? क्योंकि आपके माइंड में हमेशा ये चलता रहेगा, यार पता नहीं कब कौन सी बात हो जाए, पता नहीं कब मेरे मुंह से ऐसा कुछ निकल जाए कि इसे बुरा लग जाए। आप चाहोगे अपनी फीलिंग का इजहार करना, अपने मन की कोई बात कहना, कुछ सुनना, लेकिन आपके मन में एक ये बात चलती रहेगी कि यार मैं इससे कहूँ तो क्या कहूँ, बात करूँ तो क्या करूँ, क्योंकि पता नहीं कौन सी बात पे बंदा मुंह बना ले, कौन सी बात पे नोक झोंक शुरू हो जाए, कौन सी बात पे लड़ाई हो जाए, या फिर कौन सी बात पे बोलचाल ही बंद हो जाए। कई कई रिलेशनशिप में देखा जाता है ना, एक एक दो दो महीने के लिए बोलचाल बंद हो जाती है, फिर से बोलचाल चालू हो जाती है। तो ये क्या है? ये ट्रूली एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आप अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करोगे, और धीरे धीरे आपका प्यार धीरे धीरे कम होता जाएगा, और आप उस टॉक्सिक पीपल से धीरे धीरे अलग होना महसूस करोगे। अपने मन से आप उससे अलग महसूस करोगे। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, आपके मन में, आपके दिल में तो उसके लिए प्यार है, लेकिन अब यार इसके साथ कंफर्टेबल नहीं रहा जाता, इसलिए इससे दूर रहना ही बेहतर है। तो गाइज अब जल्दी से चलते हैं रीज़न नंबर 5 की तरफ, और रीज़न नंबर 5 है कि आपको हमेशा अपने रिलेशन के बारे में ना बहुत ही बैड फील होगा। हमेशा अपने आप के बारे में गिल्टी फील होगा कि यार पता नहीं ऐसी कौन सी गलती हो गई, ऐसा मैंने क्या कर दिया, ऐसा मैंने क्या कह दिया। अगर पास्ट में भी आपसे कोई छोटी सी भी गलती हुई होगी ना, तो आपके मन में हमेशा वो गलतियां घूमती रहेंगी, चाहे वो बिल्कुल छोटी छोटी हो। मान लो कि सामने वाले बंदे ने गलतियों का पहाड़ खड़ा कर रखा हो, और आपने इतनी इतनी सी कभी कभार आपसे कोई गलती हो गई हो, तो वो गलतियां भी आपके मन में घूमेंगी, और आपको ऐसा लगेगा कि यार काश मैंने वो गलतियां ना की होती, तो आज इस बंदे के साथ शायद मेरा रिलेशन अच्छा होता, आज हम बहुत अच्छे से रह रहे होते। लेकिन सच ये है गाइज कि आप कितनी भी कोशिश कर लेते, आपने चाहे एक भी गलती ना की होती, आपका रिलेशन इस बंदे से कभी अच्छा होने वाला ही नहीं था, या फिर इस बंदी से कभी भी अच्छा नहीं होने वाला था, क्योंकि वो बंदा मन में ठान के ही बैठा है, उसे टॉक्सिक ही रहना है। क्योंकि गाइज आप खुद ही सोचिए, जब आपने इतने जतन कर लिए, आप इतना प्यार करते हैं, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं अपने रिलेशन को बचाने की, उसके बावजूद भी जब सामने वाला बंदा आपको समझने को ही तैयार नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है गाइज कि आप चाहे कोई गलती करो या ना करो, उसको टॉक्सिक बनकर ही रहना है, उसको रिलेशन ख़राब करना है, उसको सिर्फ आपका और आपके प्यार का फ़ायदा उठाना है। तो गाइज अब बारी है मेरी एडवाइस की। तो मेरी एडवाइस आपको ये है कि इस तरह के लोग अगर आपकी लाइफ में हैं, तो प्लीज़ जितना जल्दी हो सके वहाँ से कट लो। इन लोगों से जितना ज़्यादा दूर रहा जाए उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेटर है, क्योंकि ये लोग धीरे धीरे करके आपका मेंटल पीस खा जाते हैं, आपके दिमाग की काम करने की एफिशिएंसी को कम कर देते हैं, और आपको पता भी नहीं चलता। आप अपने लाड़ प्यार के चक्कर में अपने बहुत सारे काम भूल जाते हैं, आपकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, और आप ना एक डीप डिप्रेशन में भी जा सकते हैं इनकी वजह से। और डिप्रेशन कितना खतरनाक हो सकता है, इसके बारे में तो मुझे कुछ बताने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। तो बस सावधान रहें, सतर्क रहें। और वीडियो हो गई है काफ़ी लंबी, तो अब इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। तो फिर मिलूंगा एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।